हेलो मूवी लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसमें मरने के बाद की जिंदगी को दिखाया गया है जो काफी शॉकिंग है। आखिर कैसे हुई ऐना की मौत, क्यों इसके लिए अपनी मौत को कबूल कर पाना मुश्किल था, मरने के बाद आत्मा कैसे रिएक्ट करती है और उसे कैसा फील होता है, आज हम इस मूवी के जरिए जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एलियट नाम के आदमी को देखते हैं जो एक फ्यूनरल हाउस का मालिक था। एलियट काफी सालों से मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता था जिससे वो अपने फ्यूनरल में अच्छे दिख सके। आज भी एलियट एक बूढ़े इंसान की बॉडी को बहुत ही कंफर्टेबली तैयार कर रहा होता है और साथ ही इसे डेड बॉडी से बातें करते हुए भी दिखाया जाता है। एलियट लाशों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करता था। ये न सिर्फ इन लाशों को अच्छे से रेडी करता है बल्कि इन्हें एक जिंदा इंसान की तरह ट्रीट भी करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऐना और पॉल नाम के एक कपल पर, जो कि इस वक्त कुछ हसीन लम्हे एंजॉय कर रहे थे। भले ही ये दोनों इंटरकोर्स कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐना इस सबसे खुश नहीं है। इसके चेहरे पर कोई लव इमोशंस ही नहीं होते हैं। ऐना को देखकर ऐसा लगता है कि ये पॉल के साथ इस फिजिकल रिलेशन से खुश नहीं है। यही बात पॉल भी नोटिस करता है और जब ऐना से इस उदासी की वजह पूछता है तो ऐना कोई रीजन नहीं बताती और उठकर शावर लेने चली जाती है। शावर लेते वक्त ऐना की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन ऐना ज्यादा घबराती नहीं है, जैसे कि ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। ऐना तैयार होकर अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। दरअसल ये एक स्कूल टीचर थी जिसे जैक नाम का एक छोटा सा बच्चा बहुत पसंद करता था। एज अ टीचर ऐना जब स्कूल में एंटर करती है तो इसे जैक दिखाई देता है जिसे दो सीनियर स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे। ऐना जल्दी से आकर इन दो शैतान बच्चों को यहाँ से भगाकर जैक को बचा लेती है। कुछ देर बाद जब स्कूल का ऑफ होता है तो ऐना यहाँ से स्कूल में पढ़ाने वाले म्यूजिक टीचर के फ्यूनरल में जाने का फैसला करती है। ऐना स्कूल से जब बाहर निकल रही होती है तो तभी स्कूल की लाइट ब्लिंक करने लगती है। ये देख ऐना थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से स्कूल के गेट के पास जाकर उसे खोलने का ट्राई करती है, पर ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं लेता, जिससे ऐना और ज्यादा डर जाती है। लेकिन इतने में ही जैक यहाँ आकर डोर को इजीली ओपन कर देता है। दोनों स्कूल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैक को कोई भी लेने नहीं आया होता। ऐना के पूछने पर जैक बताता है कि उसकी माँ उसे पिक करने नहीं आई है। ऐना इसे घर ड्रॉप करने को कहती है, पर जैक ऐना के साथ जाने से मना कर देता है। इसलिए ऐना कार लेकर यहाँ से फ्यूनरल में शामिल होने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं कि ये उसी बूढ़े इंसान का फ्यूनरल है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ऐना जब अपने म्यूजिक टीचर के पास जाकर उसे देखती है तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे म्यूजिक टीचर उसे स्माइल दे रहा हो। ये देख ऐना को कुछ भी समझ नहीं आता और ये घबराकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और जल्दी से अपने बैग में दवाई ढूंढने लगती है। ऐना एक एंटी डिप्रेस्ड पेशेंट थी। इसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहती थी और लाइट ब्लिंक होना, नाक से ब्लड निकलना, डोर ओपन होना, ये सब भी शायद ऐना के मेंटली डिसऑर्डर की वजह से ही हो रहा था। ऐना को बैग में दवाई ढूंढते हुए एलियट भी खिड़की से देख रहा होता है। रात को पॉल ऐना को बाहर डिनर कराने ले जाता है और यहाँ रिवील करता है कि वो जॉब के सिलसिले में शिकागो जा रहा है। डिनर पर लाने का मकसद ऐना को यहाँ प्रपोज करना था, लेकिन जाने की बात सुनकर ऐना प्रपोज करने से पहले ही भड़क जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था पॉल इसे छोड़ने के लिए ये सब एक्सक्यूज दे रहा है। पॉल इसे समझाने की कोशिश करता है, पर ऐना गुस्से में कोई बात सुने बिना यहाँ से चली जाती है। गुस्से में ऐना आउट ऑन एफ कंट्रोल हो जाती है और तेज बारिश में फुल स्पीड से ड्राइविंग करती हुई जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसकी कार बुरी तरह से हादसे का शिकार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं फ्यूनरल रूम को, जहाँ एलियट जैसे ही इस डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखता है तो थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये लाश ऐना की थी। एलियट ऐना की बॉडी को क्लीन करने के लिए उसके कपड़े निकाल ही रहा होता है कि इतने में ऐना आंखें खोल लेती है और एलियट से पूछती है कि मुझे फ्यूनरल रूम में क्यों लाया गया है। एलियट इसे बताता है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है और इस बात का सबूत था ऐना का डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन ऐना अब भी अपनी डेथ को कबूल नहीं कर पा रही थी। भले ही ऐना बोल रही थी, लेकिन इसका पूरा शरीर निढाल पड़ा रहता है। ऐना सिर्फ एक ही बात रिपीट करती है कि उसकी डेथ नहीं हुई है। इस पर एलियट बताता है कि हर लाश यही बात कहती है। अगली सुबह पॉल ऐना को कॉल कर उससे कल के लिए माफी मांगता है और अपने दिल का हाल बयान करता है। पॉल की ये पूरी बात एलियट सुन लेता है, क्योंकि ऐना का फोन वगैरह सब इसी के कंट्रोल में था। पॉल को जब ऐना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो ये ऐना की माँ के घर जाकर उनसे हेल्प लेने का सोचता है, लेकिन ऐना की माँ बताती है कि ऐना की कल रात एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये न्यूज सुनकर पॉल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसे यकीन नहीं होता कि इसकी लवर इस दुनिया से जा चुकी है। इधर हम एलियट को देखते हैं जो कि ऐना के सर पर टांके लगा रहा था, लेकिन ऐना को दर्द का एहसास ही नहीं होता। ऐना को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो मर चुकी हैं तो वो कैसे एलियट से बात कर रही हैं। इससे पहले एलियट इसकी कंफ्यूजन दूर करता, इतने में बाहर ऐना की माँ आ जाती है। एलियट ऐना को इंजेक्शन देकर उनसे मिलने जाता है। ऐना की माँ अपनी बेटी को खोने के बाद काफी दुखी थी। एलियट ऐना की माँ से पूछता है कि ऐना को फ्यूनरल के लिए किस तरह से सजाना है, यानी रेडी करना है। इस पर ऐना की माँ दुखी मन से कहती है कि वो अब सिर्फ लाश है, आत्मा उसके शरीर से जा चुकी है, इसलिए जैसा बेहतर लगे तैयार कर दो। इस पर एलियट इन्हें बताता है कि भले ही ऐना मर गई है, पर उसकी जो आत्मा है वो अब भी यहीं पर मौजूद है। ऐना की माँ एलियट की इस बात को सुनकर काफी हैरान होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर एलियट उन्हें क्या बताना चाहता है। ऐना की माँ ऐना से मिलने यानी उसे देखने के लिए फ्यूनरल रूम में जाती है और यहाँ अपनी बेटी को यूं डेड बॉडी में तब्दील हुआ देख बहुत दुखी होती है। इसके बाद ऐना की माँ से फ्यूनरल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई जाती है, जिसके बाद ये यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद सीन घूमता है जैक पर, जिसे ऐना के मरने की खबर मिल चुकी थी और ये ऐना की डेथ से काफी डिप्रेस्ड नजर आता है, क्योंकि स्कूल में ऐना ही थी जो जैक का काफी ध्यान रखती थी और जैक की फेवरेट टीचर भी थी, इसलिए इसे गहरा सदमा पहुंचता है। जैक ऐना के बारे में अपनी माँ को भी बताता है और जब हम जैक की माँ को देखते हैं तो वो भी डेड बॉडी की तरह नजर आती है, जो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही थी। इधर हम एलियट को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल टूल्स को साफ कर रहा था। इतने में ही ऐना भी होश में आ जाती है और इस वक्त ऐना का शरीर भी मूव करने में केपेबल होता है। ऐना नॉर्मल इंसानों की तरह चलती है और जल्दी से मदद मांगने के लिए फोन का इस्तेमाल करती है, पर अफसोस ये फोन भी ऐना के काम नहीं आता क्योंकि ये खराब था। ऐना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और काफी ट्राई करने के बाद भी जब डोर ओपन नहीं होता तो ऐना हिम्मत कर यहीं दरवाजे के पास बैठ
जाती है। इतने में पॉल भी फ्यूनरल रूम में आ जाता है ताकि ये एना की डेड बॉडी को देख सके, लेकिन फ्यूनरल रूम में इसे एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि पॉल का एना के साथ कोई भी ऑफिशियल रिलेशन नहीं था। इसलिए एलियट इसे एना की डेड बॉडी दिखाने से मना कर देता है। पर जब पॉल एना को देखने की जिद करता है तो एलियट इसे पुलिस का हवाला देते हुए धमकाता है और न चाहते हुए भी पॉल को एना से मिले बिना ही यहाँ से जाना पड़ता है। एना के पास रूम में आता है तो एना इससे काफी नाराज होती है क्योंकि ये जान चुकी थी कि पॉल इसे मिलने आया था, पर एलियट के मना करने पर वो इससे नहीं मिल सका। इस पर एलियट एना को ये कहते हुए समझाता है कि मैं नहीं चाहता था कि पॉल तुम्हें इस तरह देखकर और ज्यादा दुखी हो, लेकिन एना तो एलियट की किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, बल्कि इसे खरी खोटी सुना रही थी, जिस वजह से एलियट को भी गुस्सा आ जाता है और जाते जाते ये एना से इसकी हाइट पूछता है ताकि इसका कॉफिन रेडी कर सके। एना गुस्से में इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और एलियट भी एना को अकेला छोड़ यहाँ से चला जाता है। इधर पॉल अपने एक फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन में आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, पर इसका दोस्त किसी काम में बिजी होता है जिस वजह से वो पॉल से नहीं मिल पाता है। लेकिन पॉल उसे मिले बिना यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए ये वेट करता है। इस बीच पॉल उस एरिया में चला जाता है जहाँ सभी एक्सीडेंट वाली कार्स को लाकर रखा गया था। यहीं पर एना की कार भी खड़ी हुई थी। पॉल जब कार को देखता है तो इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। इतने में ही पॉल को एना दिखाई देती है और तभी पॉल का दोस्त इसके पास आ जाता है और एना अचानक गायब हो जाती है, यानी ये सिर्फ पॉल का इल्यूजन था। लेकिन एना को देख पॉल काफी कंफ्यूज हो जाता है। पॉल अपने दोस्त को बताता है कि मुझे एना की बॉडी को देखना है और इसमें तुम मेरी हेल्प करो, पर ऐसा करना इस पुलिस अफसर के भी बस में नहीं था, इसलिए ये पॉल की हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम एना को फ्यूनरल रूम में देखते हैं जो कि रूम में इधर उधर भटक रही थी और कुछ कदम आगे चलने पर इसे एक और डेड बॉडी कपड़े से ढकी हुई दिखाई देती है जो कि एक ओल्ड लेडी की थी। एना जैसे ही इस बॉडी पर से कपड़ा हटाती है तो ये लेडी काफी डरावनी सी होती है और एना इसे देखकर बहुत डर जाती है। इतने में इसे एलियट के आने की आहट सुनाई देती है। एना जल्दी से एक कैंची को हाथ में पीछे छुपाकर शांति से बैठ जाती है और जैसे ही एलियट इसके पास आता है तो एना इस पर सिजर से अटैक कर देती है। एना जल्दी से दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने का ट्राई करती है, पर लाख कोशिश करने के बाद भी ये दरवाजा नहीं खुल पाता क्योंकि ये लॉक्ड था। ये देख एना एलियट को धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने इस दरवाजे को नहीं खोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एलियट पर एना की धमकियों का कोई असर नहीं होता, बल्कि ये तो बेखौफ होकर एना के पास आता है और मारने को कहता है, पर एना के अंदर एलियट को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। एना शांति से एलियट को समझाती है कि मैं सांस ले रही हूँ, मेरी बॉडी मूव कर रही है, यानी मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ और वो डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है कि डॉक्टर्स की कोई गलती हो। एलियट एना को समझाते हुए कहता है कि तुम वाकई में मर चुकी हो। एलियट के पास कुछ खास पावर्स थी जिनकी मदद से वो डेथ के बाद इंसानों की आत्मा से कम्युनिकेशन कर सकता था। फ्यूनरल होने तक अभी एना की आत्मा यही मौजूद थी जिसे एलियट देख और सुन पा रहा था। एना को एलियट की बातों पर अब भी भरोसा नहीं होता, इसलिए एलियट इससे काफी नाराज होता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना जब जागती है तो इसके सामने वही ओल्ड लेडी खड़ी होती है जिसे कुछ समय पहले एना ने डेड बॉडी के रूप में लेटा हुआ देखा था। ये ओल्ड लेडी एना से कहती है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। इतने में ही एना की नजर पास में बने एक दरवाजे पर पड़ती है जिसे देख एना इसे चेक करने इसके पास जाती है। तभी अचानक से एक हाथ बाहर निकलता है और एना को अंधेरी सी जगह में अंदर खींच लेता है। यहाँ एना को अपना बचपन दिखाई देती है और बचपन वाली एना इस एना से कहती है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अच्छा है तुम्हारी डेथ हो गई, वैसे भी तुम्हें जीने का कोई हक नहीं था। ये सुन एना जाग जाती है और ये देखती है कि चाइल्डहुड एना इसे सिर्फ सपने में दिखाई दी थी। एना को बहुत गुस्सा आता है और ये कमरे में रखी हर चीज को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है और रूम बुरी तरह से बिखर जाता है। इधर हम जैक को फ्यूनरल में देखते हैं जहाँ एलियट भी मौजूद था। जैक को लगा था कि आज एना का फ्यूनरल है, लेकिन यहाँ आकर इसे पता चलता है कि ओल्ड लेडी का फ्यूनरल है। जैक फ्यूनरल से जुड़े कुछ सवाल एलियट से पूछता है और एलियट इसे सब कुछ बताता है। आगे जैक पूछता है कि क्या सारे फ्यूनरल का प्रोसेस सेम होता है, तो इस पर एलियट ना में जवाब देता है और कहता है कि हर एक की कहानी और सोल डिफरेंट होती है। जैक को अभी डेथ और फ्यूनरल को लेकर काफी कंफ्यूजन थी और इसी कंफ्यूजन के साथ एलियट इसे यही छोड़कर चला जाता है। यहाँ से एलियट सीधा एना के पास जाता है जहाँ एना भी काफी दुखी और कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में उलझी हुई होती है। इसलिए एना एलियट से सवाल करती है कि क्या ये आफ्टर लाइफ है। एलियट हाँ में जवाब देता है। यहाँ एना को एहसास होता है कि आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस हेल की तरह है। एना यहाँ पॉल को काफी मिस करती है और फिर हम पॉल को देखते हैं जिसके बाथरूम में अचानक से शावर ऑन हो जाता है और फिर वॉशरूम में एना न्यूडी बिना कपड़ों के दिखाई देती है। एना बड़े दर्दनाक तरीके से अपना दिल बाहर निकाल लेती है, लेकिन दर्द का कोई रिएक्शन इसके चेहरे पर नजर नहीं आता। इतने में पॉल भी नींद से जाग जाता है, यानी ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। इधर एना अपना फ्यूनरल ड्रेस देखती है और यहीं इसे एलियट का कोट भी टंगा हुआ दिखाई देता है। एना किसी तरह एलियट के कोट में से रूम की चाबी निकाल लेती है और इस बात से एलियट बेखबर होता है। एलियट जब यहाँ से चला जाता है तो एना चाबी लगाकर डोर ओपन कर लेती है और रूम से बाहर निकल आती है। इधर एलियट जब अपने कोट में चेक करता है तो चाबी गायब होती है। अभी एलियट फ्यूनरल रूम से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए ये वापस वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एना रूम से तो बाहर निकल आई थी, लेकिन घर के मेन डोर के पास जैसे ही ये जाती है और बाहर निकलने वाली होती है तो तभी एलियट यहाँ आ जाता है, पर एलियट के देखने से पहले ही एना छुप जाती है। एना जल्दी से पॉल को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है, पर अब पॉल इसकी बात को भी इल्यूजन समझकर इसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। इतने में एलियट भी एना के पास आता है और इसे समझाने की कोशिश करता है, बाहरी दुनिया के लिए तुम अब मर चुकी हो, किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद एलियट एना को एक शीशे के सामने ले जाकर खड़ा करता है। यहाँ जब एना अपनी शक्ल देखती है तो इसे यकीन हो जाता है कि अब वो जिंदा नहीं है बल्कि इसकी डेथ हो चुकी है। इसी बीच जब एलियट खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो नीचे जैक खड़ा होकर एलियट और एना को ही देख रहा होता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जैक भी एलियट की तरह ही सोल्स को देख सकता था। इसके बाद एलियट
एलियट एना को लेकर फ्यूनरल रूम में जाता है और यहाँ इसे फ्यूनरल के लिए तैयार करने लगता है। सबसे पहले एलियट इसके बालों का रंग बदलता है और फिर इसकी ड्रेस को कट कर उतारना शुरू करता है और एना पूरी तरह से न्यूड हो जाती है। इसी दौरान एना को पॉल का ख्याल आता है कि मैं सोचती थी कि मरने के बाद सुकून मिलता है, लेकिन अब जब मैं खुद आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो पता चला है कि मरने के बाद भी दर्द, तकलीफ, बुरी यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं। इतने में फ्यूनरल रूम में एक और डेड बॉडी को लाया जाता है जिसे एलियट फ्यूनरल के लिए रेडी करता है और ये सब एना भी देख रही होती है। एलियट इस डेड बॉडी के होंठ और आंखों को स्टिच करता है और ये देख एना भी काफी सहम सी जाती है। इधर हम पॉल को एना के स्कूल में देखते हैं। यहाँ पॉल स्कूल से एना का कुछ सामान लेने के लिए आया था और जाते वक्त इसकी मुलाकात होती है जैक से। जैक यहाँ कल रात के बारे में पॉल को सब कुछ बताता है कि मैंने लास्ट नाइट एना को फ्यूनरल रूम में जिंदा देखा था और उसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जैक की बात सुन पॉल को एहसास होता है कि ये बच्चा भी उसका मजाक बना रहा है, इसलिए पॉल गुस्से में जैक को जोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि अभी तक जैक ने एना की मौत को कबूल नहीं किया था और ऐसे में एना का जिंदा दिखना उसके लिए एक बड़े सदमे की तरह था। जैक को मारता देख आसपास के लोग पॉल को रोकते हैं और उसे पागल समझते हैं। जैक यहाँ से सीधा फ्यूनरल होम पहुंचता है ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। यहाँ एलियट इसकी कंफ्यूजन को दूर करता है और बताता है कि तुम्हें गॉड ने एक खास शक्ति है जिसकी मदद से तुम सोल्स को देख और सुन सकते हो। ये पावर गॉड गिफ्टेड है। जैक यहाँ कल रात एना को देखे जाने के बारे में भी बताता है, लेकिन एलियट जैक को समझाता है कि तुम्हें इस बात को राज ही रखना होगा और जैक भी एना के बारे में किसी को नहीं बताता। जैक यहाँ एलियट से सवाल करता है कि आपने सबसे पहले किस इंसान की सोल से कम्युनिकेट किया था। इस पर एलियट जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले मैंने अपनी माँ की आत्मा से बात की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक की भी माँ की डेथ हो चुकी है, इसलिए उसकी माँ को देखने पर वो एक डेड बॉडी की तरह नजर आ रही थी, लेकिन जैक के पास पावर थी इसलिए वो अपनी माँ से बात कर पाता है। इधर हम पॉल को देखते हैं जिसे रास्ते में एक शॉप के अंदर एक रेड कलर की ड्रेस नजर आती है। इसे देखकर पॉल पास्ट के बारे में सोचता है जब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद एना ने ऐसा ही रेड ड्रेस पहना था। जैक ने भी बताया था कि एना को उसने रेड ड्रेस में देखा था। यहाँ पॉल को समझ आ जाता है कि जैक की बात सच थी। यहाँ से पॉल सीधा फ्यूनरल होम में जाता है और एलियट से कहता है कि मैं एना को देखना चाहता हूँ। पॉल एलियट से काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलियट उसे मिलने की इजाजत नहीं देता और बताता है कि अब तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि अब एना भी अपनी डेथ को स्वीकार कर चुकी है। एना को भी अंदर पता चल जाता है कि बाहर पॉल उससे मिलने आया था, लेकिन इस बार एना के दिल में पॉल से मिलने की इच्छा नहीं होती। वो शांति से बैठी रहती है। गुस्से में पॉल अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड के पास जाकर उससे कहता है कि एना अभी जिंदा है, इसलिए तुम मेरी मदद करो ताकि मैं फ्यूनरल होम से उसे आजादी दिला सकूं। लेकिन इसका फ्रेंड भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे एना का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और पॉल को किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की एडवाइस देता है। पॉल अपने दोस्त की इन बातों से बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि एना अब भी जिंदा है, पर इसका दोस्त इसकी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसके दोस्त के साथ साथ बाकी लोग भी पॉल को मेंटल समझने लगते हैं। इधर हम एना को देखते हैं जिसे एलियट फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा था। यहाँ एना एलियट को अपनी फीलिंग्स बताती है। एना रिवील करती है कि उसकी माँ को भी किसी लड़के ने धोखा दिया था जिस वजह से उनका प्यार से भरोसा ही उठ गया और उन्होंने एना के दिमाग में भी बचपन से यही बात बैठा दी कि प्यार महज एक धोखा है। इसलिए एना को भी प्यार पर यकीन नहीं था। भले ही पॉल उससे बहुत प्यार करता था, उसकी हद से ज्यादा फिक्र करता था, लेकिन फिर भी एना को पॉल की मोहब्बत पर डाउट रहता था। यही वजह थी कि शुरुआत में इंटरकोर्स के दौरान भी वो कुछ खुश नजर नहीं आ रही थी। एना को डर था कि कहीं पॉल उसे धोखा न दे दे, उसका दिल न तोड़ दे। इन्हीं सब बातों को सोचने की वजह से एना ने कभी खुलकर पॉल से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। एना कहती है कि मेरी आखिरी तमन्ना है कि मैं पूरी तरह से मरने से पहले पॉल को अपनी फीलिंग्स बताऊं। ये सुन एलियट एना का साथ देता है और रूम का दरवाजा खोल उसे पॉल के पास जाने की परमिशन देता है। एना को यहाँ विजन आते हैं और ये अपने घर में जाकर देखती है कि उसके फ्यूनरल में उसकी माँ और पॉल के साथ कुछ लोग उसका फ्यूनरल मना रहे हैं और एना की बॉडी को काफी तकलीफ दी जा रही है। ये देख एना प्रेजेंट में वापस आती है और पॉल के पास ना जाने का फैसला करती है। इसके बाद एना का फ्यूनरल होता है और पॉल एना की प्रपोज रिंग को आज उसे पहना देता है। फ्यूनरल में पॉल ड्रिंक करके एलियट को काफी बुरा भला कहता है और एलियट इसे खुद जाकर एना को चेक करने के लिए कहता है। इधर एना अपने कॉफिन से बाहर निकलने के लिए चीख रही होती है क्योंकि उसका दम घुट रहा था। इतने में पॉल एना के कॉफिन को खोल देता है और एना इससे अपने प्यार का इजहार करती है और तभी पॉल को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है जिस पर एना कहती है कि ये एलियट के टूल्स की आवाज है। और फिर हम पॉल को भी फ्यूनरल रूम में देखते हैं जहाँ जैक भी एलियट की मदद कर रहा था। दरअसल एना के पास जाते वक्त पॉल काफी ड्रंक था और इसी बीच उसकी एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। यानी पॉल एना की ग्रेव के पास सिर्फ विजन में जाता है। आखिर में पॉल की डेड बॉडी भी एलियट के पास ही फ्यूनरल के लिए आती है और यहाँ पॉल भी यही कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ और फिर से एलियट इसे समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोल है और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।